गुरमीत राम रहीम की पेरोल से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस ने राम रहीम की पेरोल पर आपत्ति जताई है। हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी है और इस चिट्ठी के जरिए कांग्रेस पार्टी ने गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा चुनाव के बीच गुरमीत राम रहीम को बाहर निकालना ठीक नहीं है। राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। हरियाणा कांग्रेस ने चिट्ठी में लिखा है कि हरियाणा में मतदान से पहले राम रहीम को पेरोल ना दिया जाए, क्योंकि राम रहीम हरियाणा में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। तो डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की पेरोल को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लिखा गया है जिसमें गुरमीत राम रहीम की पेरोल पर को लेकर कहा गया है कि मतदान से पहले गुरमीत राम रहीम को पेरोल नहीं दिया जाना चाहिए। हरियाणा में एक गुरमीत राम रहीम की लंबी फैन फॉलोइंग है और अगर गुरमीत राम रहीम मतदान से पहले बाहर आता है तो वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, गुरमीत राम रहीम की और उसकी पेरोल को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है आयोग को, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि इस चिट्ठी के बाद चुनाव आयोग किस निष्कर्ष पर पहुंचता है। और अगर हम राम रहीम की पेरोल की बात करें तो इससे पहले जब राम रहीम ने अर्जी दी थी जेल प्रशासन को, जेल प्रबंधन को अपनी पेरोल के लिए, तो उसके बाद जेल प्रबंधन की ओर से चुनाव आयोग हरियाणा को चिट्ठी लिखी गई और पेरोल के लिए परमिशन मांगी गई और पूछा गया था कि चुनाव के दिनों में क्या पेरोल दी जा सकती है नहीं, और वहां से अनुमति बाद में जेल प्रबंधन को मिल गई थी। और क्योंकि ये कई तरह के नियम हैं कि चुनाव के दौरान जब मतदान होना हो और कैसे लग रही हो तो उस समय किसी इस तरह के कैदी को पैरोल देना जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है या ऐसी शंकाएं हैं, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और नियमों के तहत ही जेल प्रबंधन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और सारी जो जानकारी लेने के बाद, सोच विचार करने के बाद ही चुनाव आयोग की ओर से परमिशन जेल प्रशासन को दी गई थी। और अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग भारत को ये चिट्ठी लिखी है कि क्योंकि राम रहीम एक आम कैदी नहीं है, हालांकि जिन अपराधों की में दोषी राम रहीम को पाया गया है वो भी काफी गंभीर अपराध हैं, और इसके अलावा वो एक ऐसा कैदी है जिसके जो अनुयायियों की संख्या है हरियाणा में वो बहुत ज्यादा है, और राम रहीम के बाहर आने के बाद चुनाव पर असर पड़ सकता है, मतदान पर असर पड़ सकता है, उसे प्रभावित किया जा सकता है। तो यही शंकाएं जाहिर की गई है कांग्रेस की ओर से। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इस बारे में किस तरह से इस चिट्ठी का जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या इलेक्शन कमीशन पैरोल के मामले को रद्द कर सकता है या फिर आगे जो है पैरोल को सही भी ठहरा सकता है, क्योंकि कुछ शर्तों के तहत राम रहीम को पैरोल देने की बात कही गई है, जिसमें ऐसी गतिविधियों को शामिल किया गया है जिन गतिविधियों से चुनाव पर असर पड़ सकता है। उन सभी गतिविधियों में राम रहीम शामिल नहीं हो सकता। पहली गतिविधि यही है कि उसे हरियाणा से बाहर रहना होगा, और दूसरी वो किसी तरह की अपील नहीं कर सकता मतदाताओं के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, खासतौर पर चुनाव से जुड़ी हुई बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकता, और साथ ही किसी भी चुनावी जो कार्यक्रम हो रहे हैं हरियाणा में उसमें वो शामिल नहीं हो सकता, और चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं कर सकता, और सोशल मीडिया पे कोई मैसेज नहीं डाल सकता, या सोशल मीडिया में जिस तरह से आजकल एक ट्रेंड है लाइव आकर अपनी बात रखने का, वो सब जो गतिविधियां हैं वो राम रहीम नहीं कर सकता। और इस तरह की जो शर्तें हैं वो लगाई गई हैं, उसके बाद ही पैरोल की परमिशन दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। हालांकि कांग्रेस की ओर चिट्ठी लिखी गई है, देखना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चिट्ठी पर किस तरह से जवाब देता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। तो गुरमीत राम रहीम के पेरोल पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है और आयोग को चिट्ठी लिखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कहा गया है कि मतदान से पहले गुरमीत राम रहीम को पेरोल देने से वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है।